अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 पर पहुंच चुके हैं। तो आपको बताना था कि एमवीसी क्या होता है। जैसा कि आपने सुना होगा एमवीसी के बारे में कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। किसके लिए? फ्रेमवर्क के लिए। अगर आप किसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो ये तीन चीज़ें आपका जान नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आपको इसके बारे में पहले से नो हाउ होनी चाहिए। तो हम जाते हैं, जो पिछली बार हम लोगों ने काम किया था कि हम लोगों ने फ़ोल्डर सब लाइन में ऐड करा दिया था। तो आज हम जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। तो मैं आपका टाइम इन सब चीज़ों को बताकर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए नीडिड हो, क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादा इसके बारे में, इन चीज़ों, ये जो फ़ाइल हैं इनके बारे में नहीं जानता। और मैं नहीं चाहता कि मेरे को जानना भी पड़े, क्योंकि मेरा काम इनके अंदर नहीं है जो बाहर डिस्प्ले हो रही हैं फ़ाइल। जिनके अंदर काम करना है हम उसके अंदर काम करेंगे। तो अब हम जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो एम क्या है, आपको पहले ये बताना था। ये है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो आपने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में, कि ये काम कैसे करते हैं, क्या है, क्यों इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, कंट्रोलर। कंट्रोलर ये होता है हमारा, जो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। और एप्लीकेशन के अंदर ही हमारा कंट्रोलर के साथ साथ मॉडल भी ये रहा और व्यू भी ये रहा। ये तीन चीज़ें हमारी सीआई के अंदर एप्लीकेशन में मौजूद होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीन चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब हमने देखना है कि ये काम किस तरह करती हैं और क्या कॉन्सेप्ट है इनका। तो हम सबसे पहले वेलकम डॉट php पर क्लिक करते हैं। ये एक डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेटर का कंट्रोलर होता है जो ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं, जस्ट हमने डाउनलोड किया था और ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया अभी तक। और ये काम किस तरह कर रहा है कि ये इसका अपना पाथ है जहाँ से ये लाइब्रेरी उठा रहा है। एंड इसने एक क्लास बनाई वेलकम के नाम की, जो आप खुद भी कुछ नाम, किसी भी नाम की बना सकते हैं, लेकिन ये नाम वही होगा जो आपकी फ़ाइल का नाम होगा। ये आप देख सकते हैं, वेलकम। एंड इसके साथ इसने सी आई कंट्रोलर एक्सटेंड किया, मतलब कि एक फ़ाइल है सी आई एक्सटेंडर, वहाँ से इसने सारे फंक्शन कॉल करा लिए इस फाइल के अंदर। एक्सटेंड का मतलब यही होता है, ये ऊ कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। एंड इसने एक कॉन्सेप्ट, वो कमेंट लिखा, जिसमें बता रहा है कि आप अगर कंट्रोलर पर काम करना चाहते हैं तो इस तरह लिखना पड़ेगा। वेबसाइट का नाम index.php एंड वेलकम, जो हमारा कंट्रोलर का नाम है। और अगर कंट्रोलर के अंदर एक फ़ंक्शन है, जैसे कि इंडेक्स एक फ़ंक्शन बना हुआ है, तो उसके आगे इंडेक्स भी लिखना पड़ेगा। तो हम पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या दिया हुआ है। इसमें एक पब्लिक दिया और फंक्शन, ये तो आप जानते हैं सिंपल एक फ़ंक्शन है। पब्लिक का मतलब भी आप जानते हैं, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी है, कि ये हर जगह पे कॉल हो सकता है। और इंडेक्स एक नाम दे दिया है इसने फ़ंक्शन का। और उसके अंदर बोला डॉलर दिस, मतलब कि ये डॉलर दिस का मतलब है कि ये पेज लोड करे व्यू और दिखाए हमको कौन सा पेज, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज। और ये जो टारगेट नेम दिया हुआ है, ये हमारा टारगेट करता है व्यू के अंदर फ़ाइल को। और हम व्यू में जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक बनी हुई ये फ़ाइल वेलकम मैसेज के नाम से, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। और ये आप जानते हैं सिंपल HTML का कोड किया हुआ है, HTML CSS का। और यही चीज़ हम शो कराएंगे कि देखते हैं कि क्या डिस्प्ले हो रहा था। ये आप देख सकते हैं वेलकम डॉट php, और ये पूरा कोड जो किया हुआ है वो ये रहा जो हमने अभी देखा। तो अब इनमें से हम चीज़ें काट के चेक करते हैं कि यही पेज है या कोई और था। ये आप देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है, नीचे का कंटेंट नहीं दिखाई शो हो रहा, तो मतलब कि हम सही काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह कॉल हो रही है फ़ाइल, किस तरह काम कर रही है। ये दो काम हमारे कंट्रोलर और व्यू के थे, जो सिंपली फ्रंट पेज पर काम कर रहे हैं। और अगर हम कोई काम करते जिसमें हम लोगों को डेटा बस से वैल्यू पास करानी होती, तो हम मॉडल का इस्तेमाल करते, जहाँ से पास होकर हमारे पास वैल्यू आती। तो आप समझ गए होंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर का काम क्या है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मॉडल व्यू कंट्रोलर का। चलो हम एक अगली वीडियो में हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर पर डीपली काम करेंगे। शुक्रिया।